गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहार पर आप नई एक्सपायरी में कोई पोजीशन बना सकते हैं या बनाना भी है या नहीं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल मार्केट का हाल है, क्या किस तरीके का एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या किस तरीके का मूव बुलियंस में बन रहा है, मेटल्स में बन रहा है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते हैं, मिलते भी रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे लास्ट डे क्या लेकर के गया और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। देखिए पिछले 3 दिनों से हम कोई भी बीटीएसटी प्लान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा में ऐसा कुछ खास मूव नहीं दिख रहा और मेरा जो लेवल है, जो मेरे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग बनता है, उस पर मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है। तो फिलहाल मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूं, जबरदस्ती लेने का मतलब नहीं है। और आज भी आपको पता है मार्केट कैसा खुला है, मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुला है। हालांकि खुलते ही एक पुट ऑप्शन में स्पाइक देखने को मिला है, वो चीज़ अलग है। ओके, मतलब ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग एक तरीके से फ्लैट साइड पर ही देखने को मिली। हालांकि कोई डाउन साइड का प्लान लेकर के गए हैं तो उनको फिर 1 मिनट के अंदर अंदर कोई अच्छा प्रॉफिट दिख गया होगा 12 15 20 पॉइंट का, वो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपना कोई प्लान नहीं था। हालांकि आज मंथली कहें, वीकली कहें, ईयरली कहें, सबसे बड़ी एक्सपायरी थी। तो इस एक्सपायरी में आपको पता है वॉलेटाइल तो देखने को मिलेगा। तो क्या किस इस तरीके की वॉलेटिल सेशन में हमने क्या किस तरीके से प्लान किया, तो मैं आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखाता हूँ। ये पहला हमारा मोमेंटम लेवल था 25,915। हम समझ रहे थे सारी चीज़ मार्केट को, और फिर हमने यहाँ पर प्लान किया था 915 के ऊपर। 9:36 के आसपास बोला, ये है 9:36 के आसपास। इसी कैंडल पर इसने ब्रेक किया है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा गया। ठीक है, हालांकि इस मूव में हमने 12 से 15 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया था। उसके बाद हमने फिर से प्लान किया है, मैं आपको यहाँ पर लेवल बता देता हूँ। ये हमने प्लान किया था 942 के आसपास, फिर इसने इसको ब्रेक किया और इसमें भी एक बढ़िया मूव दिया और इसने मूव दिया है 975-76 तक का। हालांकि ये जब गया था तो ऑप्शंस में कोई बड़ा स्पाइक नहीं दिखा, जितना इधर ही दिखा था 12 से 15 पॉइंट का वही देखने को मिला है। ओके, चलिए, तो ये 2 ट्रेड प्लान हुए थे। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है। देखिए एकदम से मुझे लग रहा था रिट्रेसमेंट होगा तो एक बार रुक जाए मार्केट, फिर हम प्लान करेंगे, पर मार्केट धीरे धीरे 25,900 के नीचे ट्रेड करने लगा। ओके, और नीचे हमें प्लान नहीं करना था। देखिए हालांकि प्लान कर सकते थे पर कोई बड़ा मूव का हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, आपने ज्वाइन किया हुआ, तो मैंने सुबह ही बोला था कि पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.6 के आसपास पहुंच चुकी है। ओके, अब ऐसे केस में आपको डाउन साइड को बड़ा मूव मिल जाए, हालांकि मूव आ भी जाए, आपको ऑप्शंस में बड़ा मूव मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट एक बार तो ऊपर आएगा, फिर उसके बाद भले जाए, वो चीज़ अलग है, ट्रैप करके। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप करके वो जाए, वो अलग है। पर हमने फिर दोबारा अपसाइड का प्लान किया। मैंने आपको दिखाता हूँ राइट साइड पे 12:51 के आसपास मैंने बोला है कि 25,912 और 15 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल फिर से। ओके, यहाँ पर हमने प्लान किया था, फिर से यहाँ पर आए, तो मैंने बोला 12:51 के आसपास, 12:51 का मतलब है यहाँ कहीं बोला है, घूम करके दोबारा से 912 915 पर आता है। और देखिए विद इन 10 मिनट के अंदर ये जो कैंडल्स बनती है उसमें 35 वाला ऑप्शन 69-70 के अप्रॉक्स चला जाता है। तो एक फर्स्ट क्लास मूव हमने इसमें कैप्चर किया। ओके, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। और हालांकि फिर दोबारा से यहाँ पर तो क्लोज नहीं हो सकता, या तो 25,900 पर होगा या फिर 26,000 के आसपास होगा। ओके, ये पॉसिबल है। ओके, अब लगभग पौन घंटे के आसपास है, तो मुझे लगता है 25,900 भी हो सकता है, या फिर 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए तो 26,000 भी पॉसिबल है। सारी चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन करना कि बड़ा मूव मिल जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि मंथली एक्सपायरी और ईयरली एक्सपायरी, और ये एक्सपायरीज में ऐसा होता है कि लास्ट के जब 3 बजते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखता है, एफआईएस अपनी पोजीशंस बुक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मुझे क्लियरली नहीं मालूम है कि क्या होगा, डेटा भी ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा कि एक बड़ा मूव आ जाए, पहली चीज़ तो। ओके, तो ये कुल मिलाकर के अपने मार्केट का हाल है। ये आज अपने मार्केट में हमने बनाया है। ओके, अब मैं आपको बीटीसी यूएसडी, आज तो कुछ खास मूव नहीं मिला है, साइडवेज चल रहा है। हालांकि ट्रेड तो ओपन है पर अभी साइडवेज ही चल रहा है, उसमें 5-7 हज़ार का प्रॉफिट है, वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ। ये कल शाम का ट्रेड है,
है 15 से 20,000 की कैपिटल इन्फ्यूज्ड है और देखिए 176K का रिटर्न मिल रहा है। क्या फर्स्ट क्लास रिटर्न हमने BTC USD में। मैं लगातार बोलता हूँ कि भाई हमारा इंडिकेटर 24/7 काम करता है, ओके। और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड ये BTC आप BNB में कभी कर सकते हैं, ओके, सोलेनियम में भी कर सकते हैं, ओके, आप सॉरी सोलाना में भी कर सकते हैं, आप इथेरियम में भी प्लान कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और हालांकि हम इसमें M6 में भी प्लान कर रहे हैं, सिल्वर गोल्ड में भी हम इसमें एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, ओके, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो बढ़िया ऑप्शंस में मूव मिल जाता है, ओके। तो आपको अगर चाहिए क्या किस तरीके से काम करता है, ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सच मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई कल यूएस मार्केट किस तरीके से रहा है, ठीक है। देखिए यूएस मार्केट कोई न्यूज़ नहीं है, बस ट्रेड कर रहा है, आधे % के आसपास दबाव यहाँ पे डाउ जोन्स में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना, S&P 500 में 1/4 के आसपास, और आप देखेंगे नेस्डेक भी आधे % के आसपास में यहाँ पर प्रेशर में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, कोई भी यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ी न्यूज़ की वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। साल का अंत चल रहा है, ओके, छुट्टी का माहौल है और आज तो मार्केट फुल डे खुलेंगे, पर कल 31 तारीख है तो हाफ डे खुलेंगे और उसके बाद 1 तारीख को बंद रहेंगे। और हमें तो अब लगातार ट्रेड करना है, ठीक है। अपना मार्केट अभी फिलहाल कोई छुट्टी के मूड में नहीं है, 26 जनवरी को हम छुट्टी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यूएस मार्केट का हाल है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ट्रम्प साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे बुलियंस की, यानी सिल्वर और गोल्ड की क्या किस तरीके का मूव इसमें देखने को मिल रहा है, ओके। देखिए कल क्या होता है, कल हमारे M6 में भी जब हर कोई बात करने लगता है ना कि भाई सिल्वर में ये हो रहा है, गोल्ड में ये हो रहा है, हर कोई डिस्कशन करता है, तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। और कल प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना, ठीक है। काफ़ी लगभग 6-7% के आसपास टूटता हुआ नजर आया, फिर उसके बाद एक रिकवरी देखने को भी मिली है, ठीक है। ये भी ऐसा देखने को मिला है, ओके। और आज की बात करें तो एक बार मैं 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पर आपको दिखाना चाहूँगा सिल्वर का चार्ट, आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या किस तरीके से। देखिए सिल्वर मुझे लगता है कि गोल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि देखिए कल तो उसने एक गैप अप खुला था, गैप अप के बाद वहाँ पर एक तरीके से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ओके। लगभग एक टाइम पे 7-8% के आसपास टूटता हुआ नजर आया था, 2,23,000 का प्राइस लगा, पर उसके बाद क्या आज गैप अप खुला है और अभी भी सस्टेन कर रहा है, 2,36,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है, ओके। जो कि इसका प्राइस आप समझ सकते हैं कि फ्राइडे को जो था उसके आसपास ही है, ठीक है। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि भाई ये रिट्रेसमेंट है एक तरीके से, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ से बड़ी तेज़ी और बनेगी, ओके। किसी भी चार्ट को चलने के लिए रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक बड़ी बड़ी कैंडल्स में मार्केट नहीं चल सकता, रिट्रेस होगा तो और बायर्स ऐड होंगे और फिर वहाँ से मार्केट में और बड़ी रैली बनेगी। तो अभी भी मुझे लगता है कि सिल्वर में तो अभी भी पोजीशन आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई ट्रेड प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो $75 पर आउंस के आसपास अगर पहुंच जाता है तो फिर उससे एक बड़ी तेज़ी बनेगी और फिर हम $82 के हाई को भी हम टेस्ट करेंगे, ये भी पॉसिबल है आने वाले दिनों में, ठीक है। अभी 75 के नीचे हम $73 के आसपास हैं, ठीक है। और लगता है जब अगर आप M6 पर पूछेंगे तो 2,37,000 के आसपास जब निकलेगा तो फिर वो $75 को टच कर लेगा, ठीक है। आप ऐसे मैच भी कर सकते हैं, दोनों चार्ट निकाल करके। पैसा बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा, कहते हैं तभी तो कहते हैं 2-3 स्क्रीन आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिल्वर का हाल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, देखिए गोल्ड में लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, हालांकि 1,36,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ओके। उससे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। गोल्ड ने 1,40,000 का हाई भी लगाया है, ओके। तो गोल्ड में हालांकि मैं भी प्लान नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको कोई यहाँ पर नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको प्राइस बताऊँगा कि भाई किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है गोल्ड में, एक तरीके से 1,36,000 के आसपास। और इसके अलावा अगर आप कॉपर में जाकर के देखिएगा, कॉपर में आप समझ के चलिए कि देखिए जब कोई दो चीज़ों जिनकी वैल्यूएशन इतना हाई हो जाता है तो फिर उसका इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेट पर चाहिए था वो रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। वो रेट नहीं मिलेगा तो मार्केट क्या करेगा, दूसरे ऑप्शंस को चूज़ करेगा। और दूसरे ऑप्शंस में हमारा ये कॉपर जो है ये नेक्स्ट मैटर रैली बन सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ओके। और इस केस में आज इंडियन मार्केट का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप जाकर के देखिएगा, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ओके। तो कुल मिलाकर के ये हाल चल रहा है बुलियंस पे। अपने मार्केट की बात कर लेते हैं, क्या किस तरीके का हाल अपने मार्केट में देखने को मिला। तो देखिए एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा। निफ्टी 20 डेमा, यानी जो आपको ये ब्लू आपको लाइन दिख रही है, दिस इज 20 डेमा। निफ्टी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, ओके। पर
ऐसा क्या होता है जब 20 EMA के नीचे ट्रेड करता है तो एक तरीके से आपने सुना होगा कि पैटर्न चेंज हो जाता है, ओके, स्टांस चेंज हो जाता है, व्यू चेंज होता है, ओके, और बेरिश सेल ऑन राइज हो जाता है। पर ऐसा भी फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इसका कर्व देखेंगे तो ये डिक्लाइनिंग नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इस तरीके से कर्व हो जाता है और कैंडल्स टूटती जाती हैं, ठीक है, और इसके नीचे मार्केट पहुंच जाता है तो ये लगता है कि भाई अब यहाँ पर डिक्लाइनिंग हो चुका है। पर ये अभी आप देखिए साइडवेज बना हुआ है, ठीक है, और ये कब होता है, जब मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, मार्केट में कोई बड़ा बायर नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हर दिन होती जाती है और मार्केट एक लेवल पर पहुंच जाता है। ओके, अब ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट एक सपोर्ट ढूंढता है और सपोर्ट के बाद बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जिस लेवल पर खड़ा है, यानी अभी जो मार्केट 25,940 के आसपास है, मुझे लगता है कि आज मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। एक बार 26,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकना स्टार्ट कर दिया तो फिर 26,200 का रन, ठीक है, यानी क्या होता है ना कि इस जोन के पहले लोअर लेवल पे जाता है, फिर हायर लेवल्स पे जाता है। अब 20 EMA पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो 26,200 के ऊपर 26,200 तक का भी मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो अभी आप कुल मिलाकर के पहली चीज़ तो बड़ा प्लान ना करें, क्यों, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स की कमी है, ट्रिगर की कमी है, और ये ट्रिगर आना स्टार्ट कब से होंगे, जब मार्केट में रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो 8 जनवरी 9 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब आप यहाँ पर मार्केट में बड़े प्लान कीजिएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें, और 15 20 25 पॉइंट का अगर आपको इंटरडे में स्विंग मिल जाता है प्रीमियम में, ओके, तो वो बेटर समझिए। देखिए, आप ज़्यादा प्लान करेंगे, ज़्यादा बड़े प्लान के लिए, ओके, तो फंस जाएंगे, ओके, और मेरे हिसाब से मैं भी स्कैल्पिंग ही कर रहा हूं, तो वही मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोई पोजिशनल ट्रेड में प्लान ना करें और बड़ी कैपिटल के साथ फिलहाल प्लान ना करें, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये अपने मार्केट का हाल है, ओके। अब बात कर लेते हैं आज क्या खास हो रहा है। देखिए, अपने मार्केट में एक खास इवेंट है, हालांकि कोई खास मार्केट पर इसका असर नहीं पड़ेगा, पर हो सकता है शाम को कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए इससे रिलेटेड। कहने का मतलब है कि पीएम मोदी साहब की इकोनॉमिस्ट और मार्केट के जो इकोनॉमिस्ट हैं और मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है नीति आयोग में, ओके, और जहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखते हैं शाम को क्या डेवलपमेंट लेकर के आते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग है 2026-27 का जो बजट है उसको लेकर के यहाँ पर मीटिंग प्लान हुई है, ठीक है। तो देखिए, 1 फरवरी के आसपास ये आना है, ठीक है, बजट, ओके। तो उससे पहले प्री प्लानिंग और इस बार का बजट पे मार्केट की बहुत नज़र रहेगी, क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा है। मार्केट में बड़े बड़े ट्रिगर यहाँ पे कोई खास मूव नहीं दिए हैं। जीएसटी कट वगैरह अगर आप देखेंगे, लिक्विडेशन आरबीआई का, मार्केट देखिए एक ही जोन में फंसा हुआ है, ठीक है, मार्केट निकल नहीं रहा है। तो उसको निकलने के लिए एफआईएस को यहाँ पर शॉर्ट साइड से बाइंग में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा ट्रिगर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब कल के लिए कैसे प्लान करना है, किस तरीके से प्लान करना है, तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 26,950 960 के आसपास हो रही है तो आप फिलहाल कुछ भी ना लेकर के जाएं। मेरा मानना यह है कि जब निफ्टी क्लोजिंग 26,000 के ऊपर होने लगे तभी आप यहां पर लॉन्ग साइड का प्लान कीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी मार्केट में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी ले जाना चाहिए। डाउन साइड का भी प्लान कर रहे हैं तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि कम से कम क्वांटिटी के साथ कीजिएगा, ठीक है। मैं पर्सनली मैं आज भी प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, और एज तो एक्सपायरी है तो कुछ खास डेटा पता नहीं लगता एक्सपायरी के दिन, तो मेरे हिसाब से मैं आज प्लान नहीं करूँगा। और आपको भी एडवाइस दूंगा कि कुछ भी मत लेकर के जाइए ये दिन। आप ये समझ के चलिए कि न्यू ईयर का टाइम है, फैमिली के साथ स्पेंड करो, दोस्तों के साथ स्पेंड करो, ये ज़्यादा है। ओवरनाइट की टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि आज भी आपने देखा कोई खास बड़ा गैप अप नहीं हुआ, ना गैप डाउन हुआ। सिर्फ अगर आप लेकर के गए होंगे तो शुरुआत में अपना अगर पुट लेकर के गए होंगे तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ, पर कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है। मार्केट तो बिल्कुल फ्लैट ही ओपन हुआ ना, ठीक है। वो दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जहाँ पर आपको एक बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन मिलेगा, मार्केट सेंटिमेंट के साथ बैठेंगे, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगा। ये आपको पता, पूरी दिसंबर सीरीज जो है ना, दिसंबर सीरीज ये पूरे राइटर्स के नाम रही है, ठीक है, बायर्स के नाम तो है ही नहीं, ठीक। और इस चक्कर में भी काफ़ी बायर्स ने अपना पैसा भी खोया है, तो मेरे से कांटेक्ट करते रहते हैं भाई, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काम मत करो, पेशेंस रखो, ठीक है। स्क्रीन देखते हो तो मन करता है तो भाई स्क्रीन भी मत देखो, मार्केट बिल्कुल बंद कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। पर ऐसे टाइम पर कुछ प्लान ना करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।